उन्हें हिंदी सिनेमा का मलिकाए हुस्न कहा जाता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग रही। कैरियर के टॉप पर उन्हें देव आनंद से प्यार हुआ, लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली ही रही। बात कर रहे हैं दोस्तों सुरैया की। फैंस के बीच दीवानगी इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। एक बार तो एक फैन जालंधर से बारात लेकर उनके घर पहुंच गया था। मुंह दिखाई में दोस्तों 2 लाख रुपए लेकर आया था। 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख था, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुरैया नाम से जाना। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया। फिर यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो प्रोग्राम में गाती थी। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में ही इंडस्ट्री में बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई। सुरैया के सिंगिंग कैरियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। अनमोल घड़ी जो 1946 में आई थी, दर्द जो 1947 में आई थी, दिल लगी जो 1949 में आई थी और दास्तान जो मूवी आई थी 1950 में। जैसी हिट फिल्मों में गाने के बाद वो सिंगिंग सेंसेशन बन गई। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी भी सुरैया की कला से बहुत प्रभावित हुई। देविका रानी ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ उन्हें हर महीने 500 रुपये मिलते थे। हालांकि कुछ समय बाद सुरैया ने यह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया, जबकि आसिफ ने उन्हें फिल्म फूल के लिए 40,000 रुपये की पेशकश की। फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज की बहन का किरदार निभाया था। सुरैया ने 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द और 1948 में प्यार की जीत में काम किया। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई। खासकर फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके नाम उनके काम को खासा पसंद किया। फिल्म रिलीज के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो गए थे। हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करने पड़े। हालांकि इसके बाद भी फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आते थे। भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता था। एक बार फैंस की यही दीवानगी सुरैया पर भारी पड़ गई। सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफ़ी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान ना ले, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया। वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। पहले तो काफ़ी देर तक सुरैया के हाथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे,
लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक पैलेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी अपनी फिल्मों के प्रीमियर में भी नहीं गई। 1948 की फिल्म विद्या ने बदल दी सुरैया की जिंदगी। 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देव आनंद के साथ देखा गया था। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देव आनंद से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का भी दिलचस्प किस्सा है। फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी उनकी नज़र कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एकटक सुरैया को घूर रहा था। धर्म और परिवार की वजह से हुआ देव आनंद सुरैया की प्रेम कहानी का अंत। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थी। देव आनंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देव आनंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी सब साथ में ही चलता था, मगर कुछ समय बाद उनके इस प्यार को नज़र लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। नानी पुराने ख्यालों की थी। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देव आनंद का आना जाना बंद करा दिया। इस घटना के बाद नानी हर वक्त सुरैया के साथ रहती थी। 1950 में देव आनंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन नानी सेट पर भी सुरैया को अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि देव आनंद उनसे बात ना कर पाए। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देव आनंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देव आनंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देव आनंद से प्यार करती रही, किसी और से उन्होंने शादी नहीं की। 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया था। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। इस बारे में उनका कहना था, मुझे फिल्में छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं हर दिन की शूटिंग से ऊब गई थी। कई सालों से ढंग से सो तक नहीं पाई थी। ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरा वजन जल्दी से बढ़ने लगता है। मैं फिल्में देखने या शूटिंग न करने का सपना ही देख सकती थी। यह कहना थोड़ा गलत है, लेकिन ये सच यही है कि मुझे तब बहुत खुश होती थी जब इंडस्ट्री में किसी का निधन हो जाता था और शूटिंग रोक दी जाती थी। अब फिल्मों से खुद को दूर करने के बाद मैं अपनी पूरी नींद ले पाती हूँ, शॉपिंग पर जाती हूँ, खास दोस्तों के साथ समय बिताती हूँ, वो सब खा पाती हूँ जो मेरा मन करता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा समय लोनावला स्थित अपने बंगले पर बिताती हूँ। और ज़िंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के परिवार के साथ रही, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वो हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी से पीड़ित थी, जिस वजह से 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें सिर्फ देव आनंद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आए।